हेलो एवरीवन, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के थ्रू मैप्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जितने कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं उन सब में आते हैं। एसएससी हो, आरपीएफ हो, सब में एक दो क्वेश्चन मैप्स के पूछे जाते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में मेंस में भी काफी काम आता है मैप। तो आपको क्या करना चाहिए, मैप के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कैसे याद रहेगा आपको लंबे टाइम तक। तो सबसे पहले तो मैप के लिए आप सबको पता है कि ये स्टूडेंट्स की एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की। आप इसका नया एडिशन आता है जो भी आपको मिलता है अमेजन फ्लिपकार्ट पर या शॉप पे, आप वहां से ले लो। और आप जैसे ही इसका स्टार्ट करते हो आप भारत के मैप से सबसे पहले, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो एक एक को। फिर आगे एक एक स्टेट दिए गए हैं जैसे राजस्थान है, हरियाणा, गुजरात है, उन सब के प्राकृतिक और राजनीतिक मैप को अच्छे से करो। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, ऐसे मैप ले लो। आप स्टूडेंट्स की एटलस से आप ऐसे आप यहाँ से पढ़ोगे मैप को अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, ऐसे मैप ले लो छोटे छोटे 1-2 रुपए के, और वहां से आप अच्छे से इन पे खुद से पेंसिल से पेन से प्रैक्टिस करो। फिर आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और ऐसे ही आपको क्या करना है, जो वर्ल्ड के मैप है राजनीतिक या प्राकृतिक कौन से भी, आपको यहाँ से पढ़नी है एटलस से अच्छे से। एक मैप को सिर्फ एक दिन में एक ही पेज को करो। ये बुक 1-1.5 महीने में हो जाती है अच्छे से, अगर आप इसे हर रोज 30 मिनट देते हो तो आपका मैप इतना अच्छा हो जाएगा। और आपको वैसे ही ये करना है कि आपको ऐसे छोटे मैप लेने हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी है जैसे अपने स्कूल में प्रैक्टिस करते थे मैप के लिए ज्योग्राफी में। तो क्योंकि हम चीजों को, ये खाली मैप है, यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे तो हमें लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी। और हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए होते हैं कि हमें अगर ये खाली मैप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमने इसको अच्छे से ड्रॉ किया है तो हम वहां पे याद कर पाएंगे मैप को अपने माइंड में। तो ये होता है एक माइंड मैप के थ्रू, जैसे आप याद करते हैं किसी चीज को, वैसे ही ये होता है मैप को। और आप साथ ही जैसे पीछे आप मेरे मैप देख रहे हैं चिपके हुए दीवारों पे, आप ये मैप भी ले लेना साथ में, क्योंकि आप जब भी आपको समय मिले इनको देखते रहो। थोड़ा बहुत हर कॉन्टिनेंट को, हर जो महासागर है, कुछ स्टेट देख लिए, कुछ आपने जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका में कुछ नदियों देख ली, कुछ भी आपको जैसे भी मौका मिले आप देखते रहो, आपको वो लंबे टाइम तक ज्यादा चीजें याद रहती है। वैसे मैप अगर आप रट्टा मारने बैठोगे तो आपको याद नहीं होने वाला है। क्योंकि मैप के लिए एक ही चीज है कि आप एक मैप करो, उसकी भी प्रैक्टिस करो। 30 मिनट दो, ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैप के क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफी आते हैं, बट और एग्जाम होते हैं वहां पे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर हो या मैप जियोग्राफी के मैप या नदियां कुछ भी पूछ लेता है, तो वहां पे हमें मैप याद रहेगा। और मैप अगर आपने कवर कर लिया तो ये समझ लो कि जियोग्राफी आपने 50% कवर कर ली, क्योंकि सब कुछ यही होता है। तो आपको ये करना है, आपको स्टूडेंट की एटलस और प्लस आपको खाली मैप ड्रॉ करनी है, सिर्फ 30 मिनट देना आपको हर रोज। आपका 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मैप आपके टिप्स पर होगा। इसके अलावा आपको मैप के लिए कुछ भी नहीं करना। और जैसे ही आपको न्यूज के अंदर कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक दिखे जो मैप्स के थ्रू पढ़ने को, तो आप उसे पेन से या पेंसिल से ड्रॉ करो खुद से, या ऐसे मैप पे ड्रॉ करो और याद कर लो टॉपिक को। वो आपका करंट अफेयर के साथ रिलेट करके आप उसको पढ़ लो, तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। और साथ में आप इसके नोट्स भी बना के छोड़ सकते हो, क्योंकि ये चीजें दोबारा काम आ जाएगी आपकी। अगर आप इनमें अच्छे से ड्रॉ करके छोड़ते हो तो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवीजन के लिए रख सकते हो। तो ये फायदा है इन मैप्स का। 1-1 रुपए की मैप है, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और माइंड मैप के थ्रू जो चीजें याद करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है अपनी चीजें। तो आप ये करो, अच्छे से माइंड मैप के थ्रू चीजों को पढ़ो, आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।